So hey guys, welcome back to my YouTube channel. This side Pulkit and I am pursuing MBBS in वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो आज की वीडियो नीट 2026 वाले एस्पिरेंट्स के लिए ऊपर होने वाली है, क्योंकि देखो उन्होंने 11th पास कर ली। अब किसी ने कैसे करी है, किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, अच्छी बात है, पढ़ा है भाई, पढ़ना चाहिए। हम जैसे पढ़े नहीं, ड्रॉप लग गया। तो वही बता रहा हूँ कि जिसने भी पढ़ा है अच्छी बात है, और जिसने नहीं पढ़ा 11th में, जिसकी बैकलॉग में रह गई या फिर भी कोई बीमार हो गया, सबके अपने अलग अलग रीजन है। किसी ने मौज मस्ती में निकाल ली, किसी की बंदी बन गई। तो जो भी किसी का भी रीजन हो, जिस वजह से भी नहीं पढ़ा हो, ठीक है, उस रीजन को हटाओ। अगर तुम्हें MBBS की सीट चाहिए तो जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, ठीक है, डिसिप्लिन लाओ अपने अंदर। तो बात करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नीट 2026 तो बात करते हैं आगे की, मतलब बात दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि देख 11th होगी तुम्हारी, 11th का बैकलॉग बन गया, 12th में आ गया। अब हमें क्या करना है ना, 12th के साथ साथ 11th भी कवर करनी पड़ेगी। एक यही ऑप्शन बचा कि 12th के साथ साथ 11th कवर करो। और क्या कर सकते हो अब देखे तो पहली चीज ये करनी है, कौन कौन सी गलतियां हमें अवॉइड करनी है। जिसको नहीं पता, मेरे नीट 2022 और नीट 2023 2022 में मेरे 250 मार्क्स थे और 2023 में 661। ये सब मैंने एक ड्रॉप में किया है, ठीक है। अब अगर मैं इतना वो कर सकता हूँ कि मेरे नीट 2022 में 250 से 661 आ जाए, तो मेरे को ये जरूर पता होगा कि कौन कौन सी गलतियां अवॉइड करनी है, ठीक है। आदमी उसी से, मैंने गलती की अपनी 11th और 12th मैंने खराब की, बिल्कुल मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने गलती की, गलती सुधारो, ठीक है। गलती, अगर ये गलती दोबारा मैं ड्रॉप ईयर में करूं तो मैं पागल कहलाऊंगा, ठीक है। और यही गलती अगर मैं सुधार के नीट में जो सिलेक्शन लिया है, ठीक है, यही करना है। अपनी जो गलती है, जो तुमने 11th 12th में की है, 11th में जो तुमने की है अब तक, उसको एक पेज पे लिखो कि तुम पढ़े क्यों नहीं, क्या गलतियां थी, ठीक है। तुम दोस्तों के साथ ज़्यादा रहने लग गए थे, तुम BGMI खेलने लग गए थे, स्क्रॉल करते थे, इंस्टा चलाते थे, सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव थे, कुछ भी रीज़न हो वो लिखना है। अपना जो स्टडी टेबल है उसके सामने जाके लगा दो लिख के, ये कारण थे, इसके कारण मैं नहीं पढ़ पाया। इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर नहीं पढ़ पाए तो आप पढ़ो, सिंपल। एक ही चीज है भाई, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 11th में नहीं पढ़े, 12th में पढ़ना पड़ेगा, 11th के साथ साथ ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये डिस्कस कर लेंगे, एक कौन कौन से रिसोर्सेज तुम यूज करोगे, कौन कब से तुम्हें टेस्ट देना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी मैं वीडियो में आगे जाके डिस्कस करूंगा। तो अगर हम इस चीज में चल रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो हम लेके चले, ठीक है। अब देखो, नीट क्लियर करना है, हर किसी का एक ही है कि नीट 2026 क्लियर हो जाए मेरा। उसके लिए क्या है, सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। अब 11th तो तुम्हारी कंप्लीट नहीं है, 11th एंड 12th में तुम अभी आए हो, 12th तो कर लोगे साथ के साथ, ये तो साथ के साथ हो जाएगी, ठीक है। 11th कैसे करोगे, ठीक है, 11th कैसे करोगे। तो इसके लिए मैंने जो, अब मैं जैसे मैंने अपना वो किया था कि एक साल में बैकलॉग कैसे कवर किया था, ठीक है, ड्रॉप ईयर में 11th और 12th कैसे की थी, वैसे ही मैं बताऊंगा कि जब जैसे तुम 12th पढ़ रहे हो साथ के साथ 11th कैसे करना है, ठीक है। सेम ही चीज़ है लगभग। मैंने भी पहले 12th पढ़ने लगा था, साथ के साथ 11th करने लग गया, दोनों को पैरेलल लेके चला, लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया। यही है, यही तुम्हें करना है। 12th तुम पढ़ रहे हो, साथ के साथ तुम्हारे ऑनलाइन कोर्स है या फिर ऑफलाइन कोर्स जहाँ भी है तुम करने जा रहे हो, तुम पढ़ रहे हो डेली। 11th का बैकलॉग है, उसको हमें कंप्लीट करना है 12th के अंदर अंदर, ठीक है। और अब हमें 3 में अगर सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, क्या चीज़ें तुम्हारे सिलेक्शन इंश्योर कराएगी। पहली चीज़ कि जो जो तुम पढ़ रहे हो वो जो चीज़ें तुम्हें याद है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो तुम पढ़ लिया वो तो याद है ही, अब जो तुम्हारा बच गया, जैसे अब देख सिलेबस क्या है, 11th 12th, ठीक है, यही करना है। अगर हम इन चीज में मास्टरी करनी है, 12th जो पढ़ रहे हो उसको साथ साथ रिवाइज करते चले, वो जो जो पढ़ रहे हो सब याद है। 11th जो धीरे धीरे 12th इसी टाइम पे जो बैकलॉग की तरह कवर कर रहे हैं वो भी साथ के साथ याद है। एक टाइम पे ऐसा आएगा तुम 11th और 12th पूरा याद कर लोगे, ठीक है, उसका रिविजन भी अच्छा हो जाएगा, तुम टेस्ट देने लगोगे, नीट दोगे, सीट आ जाएगी। ये होना है, ये है तुम्हारा फ्यूचर, ये है स्टेप लाइन्स, ये स्टेप कवर करने हैं। अब देखो कैसे करना है, 11th का बैकलॉग करना है, 12th में जो तुम्हारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, ऑफलाइन कोर्स चल रहा है, तुम उधर से पढ़ रहे हो, साथ के साथ जो रिवीजन है वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा, एंड बैकलॉग खुद करना पड़ेगा, ठीक है।
रिवीजन ऐसा करना है कि टॉपिक बाद में वापस करना ना पड़े। ये तो मतलब ऐसी थोड़ी वो कर दी, लेकिन मैं ये इसका बोलने का कारण ये था कि रिवीजन ऐसा करो ना कि लास्ट में तुम्हें ये ना पढ़ना पड़े कि ये भी भूल गया मैं, ये भी भूल गया, ये भी भूल गया, कैसे होगा सब कुछ। तो एक कंपाइल करके चलो, जो पढ़ते जा रहे हो वो दिमाग में फीड होता जा रहा है, जो पढ़ते जा रहे हो वो फीड होता जा रहा है, ऐसे स्टोर हो गया, ऐसा पढ़ना है। ठीक है। अब डेली टास्क कैसे लुक लाइक होने चाहिए तुम्हारे, जैसे तुमने 24 घंटे उसमें 12 घंटे तुम अपना जो है वो 12 घंटे तुम मुझे दे दो। ठीक है, 12 घंटे में मैं क्या करवाऊंगा, 3 घंटे बैकलॉग कवर होंगे, 3 घंटे में आप जो तुम्हारे क्लास 12th में रेगुलर क्लासेस जो लेक्चर चल रहे हैं, जो तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे हैं वो करना है तुम्हें। 3 घंटे में जो टीचर ने तुम्हें पढ़ाया उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम। ठीक है, और 3 घंटे में रिविजन। अब तुम्हारा 12th का रिविजन भी हो रहा है, तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है, तुम्हारे जो लेक्चर चल रहे हैं क्लास में वो भी हो रहा है, और 3 घंटे में डेली डेली 11th का धीरे धीरे बैकलॉग करते रहेंगे। बहुत टाइम हमारे पास। हमने बस ऐसा रखना है कि महीने में तुम 7 से 8 चैप्टर कर लो बैकलॉग के। अब वो तुम्हारी मर्जी है तुम कैसे करोगे, क्योंकि देखो हम एवरेज लेके चलते हैं 80 से 90 चैप्टर है। ठीक है, अगर हम लगभग 10 चैप्टर भी करें, आधे तो बायो के हो गए, बायो वाले तो मतलब उनको हटा के, अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि 5-6 बायो की कर लूंगा, 1-2 फिजिक्स, ये सब नहीं। अगर तुम बायो, देख बायो तो यार क्या है, तुम्हें तैयारी करनी है। अब तुम देखो तुम कितने कैपेबल हो, तुम 7 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 20 कर सकते हो। तुम अपनी कैपेबिलिटीज पे विश्वास होना चाहिए। ठीक है, बैकलॉग कैसे कवर करना है। अब सबसे पहली चीज लेक्चर देखो। ठीक है, लेक्चर नहीं देख रखे तो लेक्चर देखो, वन शॉट से देख सकते हो। बाकी अभी टाइम है, तुम डिटेल लेक्चर भी जा सकते हो, डिटेल्ड। तो सबसे पहली चीज होगी लेक्चर देखना। उसके बाद है डीपीपी और क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा हो सके उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अभी, क्योंकि ये ही टाइम है। इस टाइम तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, ना तुम्हारे पास टाइम की कमी है, ठीक है, ना तुम बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। बिल्कुल एम्पल टाइम है, एम्पल पीस ऑफ टाइम है, तुम्हें यूज करना है, बात ही है। ठीक है, तीसरी चीज एनसीईआरटी भी देख, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, लेक्चर देखे सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, उसके बाद एनसीईआरटी। ठीक है, उसके बाद रिवीजन प्लानर जो तुमने बनाया है उसके हिसाब से अपना रिवीजन बना करते रहो। और ऐसा कर लो कि मतलब रिवीजन प्लानर ऐसे बनाओ कि 14 डेज में एक बार तो वो चैप्टर तुम्हारे गो थ्रू हो जाए। उससे क्या होगा ना, एक बार आंखों में से निकल जाती है चीजें, तो वो चीज याद रहती है लॉन्गर टाइम के लिए। नेक्स्ट चीज की बात करूँ तो मैं अगला है लिमिट योर रिसोर्सेज। जो जो तुम पढ़ रहे हो, जिस चीज से पढ़ रहे हो, ठीक है। अब स्टार्टिंग में पता है क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि मैं आकाश का मॉड्यूल भी कर लूंगा, एलन का मॉड्यूल भी कर लूंगा, ये टेस्ट सीरीज कर लूंगा, वो टेस्ट सीरीज कर लूंगा, ये बुक पढ़ लूंगा, वो बुक पढ़ लूंगा, एम्स में जाना है मेरे को तो ये वो, और वो कुछ नहीं करता। ठीक है, 1-2 चैप्टर करेगा जोश जोश में, उसके बाद वो छोड़ देगा, वो बोर हो जाएगा, वो डिप्रेस हो जाएगा। इससे अच्छा कि तुम बोर हो, ठीक है, तुम्हारे पढ़ने का ही मन ना करे, इससे अच्छा लिमिटेड चीज रखो ना। तुम्हें पता है ये है, यहाँ से क्वेश्चन आने हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ से पढ़ना है, सब कुछ जब तुम्हें पता है तो वहीं से करो। क्यों तुम ऐसा करते हो कि एक लेक्चर इधर से पीडब्ल्यू का देख लिया, फिर ना पीडब्ल्यू पसंद नहीं आया, दूसरे टीचर का दूसरा देख लिया, फिर तीसरे टीचर का तीसरा देख लिया। ये सब नहीं करना, ठीक है, ये सब नहीं करना, इसी चीज से दूर रहना है। एक रिसोर्स चूज करो, एक टीचर चूज करो, बस। ठीक है, उस पर विश्वास रखना है, उसी को फॉलो करना है। अब तुम बताओ, एक बात बताओ, चलो ठीक है, एक टीचर, एक रिसोर्स और एक एमबीबीएस सीट। अगर एक एमबीबीएस सीट चाहिए तो एक ही टीचर और एक रिसोर्स, ये चीज माननी पड़ेगी। ठीक। अब एक क्वेश्चन जो नॉर्मली बच्चे पूछते रहते हैं कि हाई लेवल क्वेश्चन करने हैं या बिल्कुल लो लेवल नीट लेवल क्वेश्चन नहीं करने हैं, तो मैं उनके लिए बोल दूं कि यार देख, अभी नीट 2026 है, कोई कुछ नहीं बोल सकता कैसा पेपर आ जाए, क्या है क्या नहीं। अगर तुम अब थोड़ा मतलब ऐसा करो कि अब एक हो तुम बिल्कुल लो लेवल क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, उससे क्या होगा ना, जब नीट के लास्ट में जब 2-3 महीने बचेंगे, जब तुम्हें अंदर से थोड़ा वो होगा, इनसिक्योरिटी फील होगी कि यार अगर हाई लेवल के क्वेश्चन आ गए तो मैं नहीं कर पाई, तो मैंने पूरे साल पढ़ा, मैं अगर हाई लेवल के क्वेश्चन आए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सब आएगा लास्ट में। और ऑब्वियसली आता है भाई, हर किसी का आएगा लास्ट में, ये पक्का पक्का आता है कि तुम क्या मैंने जो पढ़ा है वो इनफ है, क्या मैंने जो पढ़ा है वो इनफ है या नहीं।
तो लास्ट में जो भी डाउट आता है ना, तब बच्चे को लगता है कि यार क्या पता हाई लेवल क्वेश्चन आ गए, ये कर लेना था, वो कर लेना था। तो अभी तुम्हारे पास टाइम है इस चीज को उस टाइम पे अवॉइड करने के लिए। लास्ट के 2 से 3 महीने तो बोलो मैं लिमिट करके ही चलो, अब तुम करो, लेकिन लास्ट के 2 महीने तो लिमिट कर देना, ठीक है। अब तुम इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ ताकि लास्ट में तुम्हें ये वो बात वाली मतलब रिग्रेट टाइप ना हो, कि मतलब दिमाग में वो ना आए कि बार बार कि हाँ यार मैंने तो लो लेवल क्वेश्चन के रखे हैं, हाई लेवल क्वेश्चन आए तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात ना आए लास्ट में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भी थोड़े बहुत कर सकते हो मॉड्यूल टाइप जो होते हैं आकाश के, मतलब मॉडरेट, ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल पूछ रहे हो जेई एडवांस तक, ये सब नहीं। और फिर क्या सिर्फ इतने क्वेश्चन करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या सिर्फ इतना पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? उन बच्चों के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो भाई, कोचिंग पीडब्ल्यू भी देती है, कोचिंग अनअकैडमी भी देती है, कोचिंग आकाश भी देती है, कोचिंग एलन भी देती है, और कोचिंग मोशन दे भी देती है, और भी हजारों इंस्टीट्यूट है भाई, हजारों लाखों है भाई, ठीक है, लाखों इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जो कोचिंग देती है। सिलेक्शन पीडब्ल्यू का भी होता है, सिलेक्शन अनअकैडमी से भी होता है, सिलेक्शन आकाश से भी होता है, एलन से भी होता है, मोशन से भी होता है। क्या सब में टीचर सेम है? नहीं। क्या सबके मॉड्यूल सेम है? नहीं। क्या हर बच्चे में दिमाग सेम है? नहीं। अगर ना इस चीज से फर्क पड़ रहा, ना इस चीज से फर्क पड़ रहा, ना इस चीज से फर्क पड़ रहा, फर्क किस चीज से पड़ रहा है? क्या चीजें अलग है? बच्चे। इट्स ऑल अपॉन यू। अगर तुम सिलेक्शन करवाना चाहते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तुम खुद ही नहीं चाहते तुम्हारा सिलेक्शन हो, तुम खुद ही उतनी मेहनत नहीं करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। सिंपल, इट्स अ सिंपल थ्योरी, नो कॉम्प्लिकेशंस। बच्चे कॉम्प्लिकेट खुद करते हैं, बाद में पछताते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने बता दिया, तुम्हारे ऊपर है जो तुम्हें करना है। यहाँ से भी बच्चे निकलते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी आते हैं भाई। अब बच्चा कोई एलन में है, वो बोले मैं आकाश में चला जाऊँ, मैं अकेडमी में चला जाऊँ तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। टीचर वहाँ भी अलग मिलेंगे, यहाँ भी अलग मिलेंगे, तुम पे है। तुम अब एक बंदा, वही बंदा अकेडमी में सिलेक्शन निकाल लेगा, उसी बंदे को तुम मोशन में भेज लो, वहाँ सिलेक्शन निकाल लेगा, एलन में भेज दो वहाँ निकाल लेगा, आकाश में भेज दो वहाँ निकाल लेगा, और पीडब्ल्यू में भेज दो वहाँ निकाल लेगा। यही एमबीबीएस में है। तुम मैरो से पढ़ लो, प्रेप से पढ़ लो, प्रेप लेटर से, ठीक है, ई गुरुकुल से पढ़ लो, लास्ट में भाई पीजी सबका निकलता है। पीजी निकाल ही लेते हैं, कोई मैरो से पढ़े, कोई प्रेप, सब कुछ अलग है। मैरो के नोट्स अलग है, प्रेप के नोट्स अलग है, ई गुरुकुल के नोट्स अलग है, कंटेंट भी अलग है, फिर भी निकाल लेते हैं भाई लास्ट में। तो वही बोल रहा हूँ, सब तुम पे निर्भर करता है। तुम करना चाहते हो तो हो जाएगा, तुम नहीं करना चाहोगे तो नहीं होगा, सिंपल। जो अगली चीज है, मिस्टेक्स क्या क्या अवॉइड करनी है, ठीक है। आगे से कोई बैकलॉग नहीं बनाना। अब 11th का बैकलॉग बन गया सो बन गया, आगे से ध्यान रखना कोई बैकलॉग नहीं। डिसिप्लिन इज द की। और नेक्स्ट चीज है 8x4 = 4x8। ये एक बहुत ही मतलब कह सकते हो मेरे मैथ्स टीचर ने बताई थी, और मतलब ऐसी चीज है ना हमेशा याद रहती है। देखो मैं तुम्हें इसको एग्जांपल वाइज कैसे बता सकता हूँ। अब 8 है तुम्हारा 11th वाला टाइम, प्लस 12th वाला टाइम, 4 है तुम्हारी मेहनत। 2 साल में तुम मेहनत करोगे इजिकल टू नीट का सिलेक्शन। अगर तुम्हारे पास तो 2 साल बची ही नहीं, तो क्या तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा? ऐसा नहीं है। 4 = 12th का टाइम, 8 = मेहनत, इक्वल टू नीट सिलेक्शन। ये भी 32 होता है, ये भी 32 होता है। दिक्कत क्या हुई, इसने मेहनत कम करी, इसने मेहनत ज्यादा करी। इसके पास टाइम ज्यादा था इसलिए इसको मेहनत कम करनी पड़ी, इसके पास टाइम कम था इसलिए इसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, ठीक है। टाइम तुम्हारे पास कम है, ऑब्वियसली अपनी मेहनत बढ़ाओ। पहले 2 घंटे पढ़ते थे, अब 5 घंटे करो। करना पड़ेगा भाई, सिलेक्शन चाहिए तो करना पड़ेगा, वरना मेरे को तो क्या है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ना तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो तुम करो। तुम्हारा टाइम वेस्ट करोगे, खुद का सिलेक्शन वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये चीजें मतलब अब वही है कि तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, खुली छूट है। तुम्हारे घर वाले भी तुम पे डिपेंड करते हैं अब तो, कि भाई बेटा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है। नहीं पढ़ोगे तो यार खुद को धोखा दे रहे हो। और मैं तो क्या ही बोलूँ। डोंट कंपेयर विद अदर्स। पूरे साल में एक ये चीजें बहुत कॉमन होती है कि बच्चे कंपेयर करने लग जाते हैं। एक बात बताओ भाई, कोई बंदा है बी, कोई बंदा है ए। ए ने नीट का पेपर दिया, नीट छोड़ो, ए ने कोई बायोलॉजी का टेस्ट दिया, बी ने कोई बायोलॉजी का टेस्ट दिया। ए के आए 360, 50
और बी के आए 400, पेपर था 500 का लगा लो, ठीक है। अब ए को क्या लग रहा है ना कि मेरे को कुछ नहीं आता, बी भी मेरे से ज्यादा पढ़ता है, बी के 400 आए, मेरे 300-350 आए, तो ए क्या करता है, ए पढ़ना लिखना छोड़ देता है कि यार क्या फायदा पढ़ने लिखने का, बी तो पढ़ रहा है बहुत, बी के ज्यादा नंबर आ रहा है। फिर ए पढ़ने लिखने छोड़ के ए भैंस भूस पाल लेता है, ए अपने गाँव में खेती बाड़ी करता है, ठीक है। और उधर दूसरी तरफ बी, जो ए को अपने कंपेयर ही नहीं कर रहा था, बी अपना देख रहा था मेरे 400 आए हैं, कल मेरे को 450 लेके आने हैं, वो आज एक डॉक्टर बन के बैठा है। अब तुम बताओ तुम कौन सी लाइफ जीना पसंद करोगे, खेती करोगे पूरे साल, ठीक है, या फिर एक डॉक्टर बनोगे। ऑब्वियसली तुम अभी तो बोलोगे डॉक्टर बनोगे, बट इसके लिए क्या करना है ना। अब देख ये क्यों हुआ, ए ने इसको देखा, ए रिग्रेट हुआ, ए ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया कि यार क्या फायदा पढ़। अगर इसकी जगह ए इससे मोटिवेट होता है, इसके 400 आ रहे हैं यार, ये मेहनत कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, इसके घर वाले मेहनत कर रहे हैं, इसका दिमाग है भाई, इसको हेल्प होगी, मैं इससे क्यों कंपेयर कर रहा हूँ। मेरे कल 400 आए थे, अगर मेरे 350 आज आ रहे तो मेरा डाउनग्रेड है, अगर मेरे 100 आ रहे थे और मेरे 350 आ रहे मेरा अपग्रेड है। मैं बहुत खुश हूँ अगर मेरे 100 आ रहे थे, मेरे 350 आ गए, मेरे को और पढ़ना है, मैं 400 लाऊंगा, मैं 450 लाऊंगा। ये मेंटेलिटी के साथ सोचो, ये नहीं उसके 400 आ रहे हैं, उसके कैसे आ रहे हैं यार 400, मेरे तो 350 ही आ पाए, उसका तो सिलेक्शन हो जाएगा, वो तो कंपटीशन में है खूब मेरे। ये सब नहीं छोड़ रहा, ठीक है। ये सब भाई नेगेटिविटी निकालो लाइफ से, खुश रहो, नेगेटिविटी निकालो, ठीक। तो अभी तो 12th की स्टार्टिंग है, अभी तुम एक अच्छी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, और जो कि डेली टारगेट की, जैसे मान लो कि तुम्हें पता है 15 दिन बाद मेरा टेस्ट है, उसमें ये सिलेबस आएगा, ये 3 फिजिक्स के चैप्टर है, ये 3 केमिस्ट्री के, ये 3 बायो के, ठीक है। तुम्हें पता है 15 दिन है तुम्हारे पास, डेली प्लान बनाओ, इस हफ्ते में मेरे को कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री के निपटाने हैं, अगले हफ्ते में बायो कर लूंगा, और जो टाइम बचेगा उसमें मैं रिविजन करूंगा टेस्ट के लिए। सिंपल, इस हफ्ते में फिजिक्स केमिस्ट्री निपटाओ, अगले हफ्ते में बायो करो जितनी जल्दी हो उसके, फिर रिवीजन करो। ऐसे छोटे छोटे प्लान बना के स्टेप वाइज तुम कर सकते हो, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। अब जिसको भी कोई भी दिक्कत हो या फिर कुछ पूछना हो तो बाकी मेरे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय, लगे रहो यार, पढ़ते रहो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।